तो जस्टिन बीबर समहाउ $1 मिलियन फ्रॉड स्कीम का पार्ट बन गया। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ इस लड़के के साथ। शॉन किंगस्टन एक 17 साल का लड़का जो फ्लोरिडा में रहता है और उसका बड़ा सा सपना है एक रिच एंड फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट बनने का। और एक दिन 2007 में उसने अपना ये सपना पूरा भी कर लिया। उसने बड़ी मेहनत के बाद एक रिकॉर्ड डील साइन की और अपना पहला सॉन्ग ब्यूटीफुल गर्ल्स रिलीज किया। आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोगों ने ये सॉन्ग सुना होगा। सडनली कबूम, ये सॉन्ग मैसिव हिट हो गया। हर तरफ सोशल मीडिया पे, रेडियो पे, टीवी पे बस यही सॉन्ग चल रहा था। उसे डबल प्लैटिनम मिल गया। यूट्यूब पे इस सॉन्ग को बिलियंस में व्यूज मिले। और यही टाइम था जब शॉन की पूरी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। शॉन स्टिल एक टीनेजर था एंड उसको ऑलरेडी एक स्टार की तरह ट्रीट किया जा रहा था। एंड नो नीड टू से कि ही लव्ड इट। एंड सो 2010 में उसने एक और सॉन्ग रिलीज किया। इस बार उसकी म्यूजिक वीडियो में जस्टिन बीबर ने फीचर किया। ये सॉन्ग भी उसके पहले सॉन्ग की तरह ही मैसिव हिट हो चुका था। शॉन अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा था। उसे पॉपुलर डिज्नी शोज में गेस्ट अपीयरेंसेस के लिए बुलाने लगे। वो बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हैंग आउट करने लगा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा था। उसने इनफैक्ट एक डायमंड की क्रेयॉन नेकलेस भी बनवाई थी जो रिपोर्टेडली $500,000 की थी। एंड ही लव्ड शोइंग ऑफ हिज नेकलेस। और सिर्फ डायमंड नेकलेस ही नहीं, उसके डिजाइनर बैग्स, बहुत सारे लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव हॉलीडेज, सब कुछ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं शॉन अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के अराउंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था। पैसे खर्च करना उसकी हॉबी बन चुकी थी, विच इज फाइन क्योंकि वो मिलियंस में कमा रहा था और उसे जो भी चाहिए वो खरीद सकता था। उसे कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं था। बट सालों गुजर जाते हैं, शॉन म्यूजिक बनाए जाता है, सॉन्ग्स रिलीज किए जाता है और अपने पुराने सक्सेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश भी किए जाता है। पर अब उसके सॉन्ग्स में वो बात नहीं थी। अब उसके सॉन्ग्स हिट नहीं हो रहे थे। ऑडियंस मूव ऑन हो चुकी थी और अब उसके शोज पहले की तरह हाउसफुल नहीं जा रहे थे। बट ठीक है, एक आर्टिस्ट के लाइफ में ये नॉर्मल था। एक आर्टिस्ट के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लेकिन शॉन के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो रेडी नहीं था अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को गिव अप करने। अपने कार्स, ज्वेलरीज, बैग्स और स्पेशली पैसे, वो कुछ भी गिव अप नहीं करना चाहता था। इसीलिए ही केम अप विद अ प्लान जिससे वो इतने सालों से जो अपनी लग्जरियस लाइफ जीता आया है उसे कंटिन्यू रख सके। और उसका प्लान था कि वो अपने एक्सपेंसेस के लिए पे करना ही बंद कर देगा। यस, यू हर्ड इट राइट। उसका प्लान था कि अब वो किसी चीज के लिए भी पे नहीं करेगा। और अपने प्लान पर एक्ट करने के लिए उसने इस औरत की हेल्प ली। और ये औरत थी उसकी माँ। हम इनको रेफर करेंगे एज मॉम किंगस्टन। मॉम किंगस्टन को भी शॉन के थ्रू लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत लग चुकी थी और अब वो भी इस लाइफस्टाइल को गिव अप नहीं करना चाहती थी। और अपेरेंटली मॉम किंगस्टन प्रीवियसली एक बार जेल भी जा चुकी थी फॉर बैंक फ्रॉड। तो उन्हें काफ़ी आइडिया एंड एक्सपीरियंस ऑलरेडी था कि कैसे वो शॉन का ये पे ना करने वाला प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शॉन एक दिन एक लोकल ज्वेलरी शॉप जाता है और वहाँ उसे एक वॉच पसंद आती है। एक वॉच जो $285,000 की थी। वो ज्वेलर से कहता है, ओह मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, तुमने मेरी म्यूजिक वीडियो तो देखी होगी जस्टिन बीबर के साथ। वो फिर उस कॉन्वर्सेशन में बार बार बीबर का नाम ड्रॉप करने लगता है। वो उस ज्वेलर से कहता है कि वो उसे बीबर से इंट्रोड्यूस करवा देगा और प्रोबेबली बीबर उनके लिए फोटो शूट भी कर दे। और जस्टिन बीबर, वो तो सालों से शॉन के कांटेक्ट में ही नहीं था और ना उसे कोई आइडिया था कि उसके नाम से कहीं फ्रॉड हो रहा है। रिगार्डलेस, वो ज्वेलर स्टार स्ट्रक हो जाता है। ओह माय गॉड, तुम बीबर को जानते हो? और तब शॉन ज्वेलर से रिक्वेस्ट करता है कि वो वायर ट्रांसफर के थ्रू बिल पे करेगा। एंड ऑफ कोर्स ज्वेलर मान जाता है। शॉन फिर मॉम किंगस्टन को टेक्स्ट करता है और वो एक फेक बैंक रिसीप्ट बनाती है ज्वेलर को ये दिखाने कि वायर ट्रांसफर तो सक्सेसफुल हो गया। ज्वेलर को वो रिसीप्ट मिलता है और शॉन को वो वॉच मिल जाती है। अब वायर ट्रांसफर के पैसों को अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए कुछ दिन लगते हैं। तो उस ज्वेलर ने कुछ दिन पेशेंटली वेट किया
बट ऑफ कोर्स वो पैसे कभी उनके अकाउंट में आए ही नहीं। एंड माँ बेटे का ये प्लान स्टूपिड था पर सक्सेसफुल भी था। उनका ये प्लान इतना ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट हुआ कि उन्होंने फिर से ये प्लान एग्जीक्यूट किया 2017 में एक नए जूलर के साथ। इस जूलर को हम एपी बुलाएंगे। तो शॉन अपनी कार के साथ अपनी ड्राइवर को भी भेजता है एपी को अपने मैंशन लेकर आने, क्योंकि शॉन को एपी से कुछ ज्वेलरीज लेने थे। तो एपी उस मैंशन में आता है जहाँ शॉन और उसकी मॉम पहले से मौजूद थे। एपी यहाँ वहाँ देखता है और इम्प्रेस होकर कहता है, वाओ तुम्हारा घर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। जिस पर शॉन रिप्लाई करता है, या मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। और वो फिर से बीबर का नाम उस कॉन्वर्सेशन में ड्रॉप करता है, ये कहते हुए कि बीबर मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। एपी फिर शॉन को कुछ एक्सपेंसिव वॉचेस, चेन्स और बाकी ज्वेलरीज दिखाता है। शॉन अब $500,000 की ज्वेलरी एपी से ले लेता है। उसका आधा पैसा तो शॉन अपफ्रंट कैश में पे कर देता है। फिर वो एपी से कहता है, हे मुझे अपनी रेंज रोवर भी बेचनी थी, सो क्यों ना वो रेंज रोवर तुम रख लो और उसका पैसा मेरे टैब में से कम कर दो। एपी मान जाता है। वो रेंज रोवर मॉम किंगस्टन के नाम पर थी, सो वो कार की टाइटल एपी के नाम पर ट्रांसफर करवा देती हैं। फिर शॉन एपी को कहता है कि बचे हुए पैसे मैं अपने जमाइका के शो के बाद पे करूंगा, एंड जब तक मैं टूर पे हूँ तुम मेरे मैंशन में आराम से रह सकते हो। तो शॉन और उसकी मॉम जमाइका चले जाते हैं और एपी वो कुछ दिन तो उस मैंशन में आराम से रहता है। और फिर एक दिन जब एपी मैंशन के काउच पर चिल कर रहा था तो अचानक कुछ रैंडम लोग उस मैंशन में आ जाते हैं। उसमें एक लेडी थी जो एक कपल को मैंशन दिखा रही थी। ये देख के एपी शॉक हो जाता है और उस लेडी से पूछता है, तुम कौन हो और शॉन के घर में क्या कर रही हो? जिस पर वो लेडी रिप्लाई करती है, व्हाट, तुम कौन हो? और शॉन ये मैंशन ओन नहीं करता, ये एक एयरबीएनबी है। शॉन और उसकी मॉम ने ये मैंशन रेंट किया था और मैंने उनसे कहा था कि आज उन्हें ये मैंशन खाली करना होगा। एपी अब शॉक्ड था और चीजें और बुरी हो गई जब एपी को पता चला कि जो रेंज रोवर उसने शॉन से खरीदी थी उस पर अब भी पैसे ड्यू थे, तो वो कार बेचकर भी अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकता था। एपी न्यू कि उसके साथ स्कैम हो चुका था और वो शॉन से दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। शॉन उसका मन अब भी नहीं भरा था। ईयर था 2023 और शॉन अब फ्लोरिडा में एक नए मैंशन में रहने लगा था। फिर एक दिन उसने सोचा, इन ब्यूटीफुल वॉल्स पर क्या मिसिंग है? एक बड़ा सा टीवी। और यहीं पर शॉन ने स्क्रू अप कर दिया। उसने इंस्टाग्राम पर एक कस्टम टीवी कंपनी को मैसेज किया कि उसे 232 इंचेस का एक टीवी चाहिए। ये टीवी एक पूरे वॉल को कवर करने के लिए काफी था। सो ये टीवी कंपनी अपने क्रू को इस बड़े मैंशन में भेजती है, उस मैंशन में जो कि शॉन फिर से प्रिटेंड कर रहा था कि वो ओन करता है, पर वो एक्चुअली उस मैंशन को रेंट कर रहा था। एनीवे, सो कंपनी क्रू ये बड़ी सी टीवी जो $150,000 की थी उस मैंशन में ले आते हैं। शॉन अब फिर से जस्टिन बीबर का नाम ड्रॉप करता है। ओ तो मुझे जानते होगे मेरे म्यूजिक वीडियो से जो मैंने जस्टिन के साथ की थी, ही इज़ अ गुड फ्रेंड। और वो उन्हें एक छोटे से डाउन पेमेंट अमाउंट पर ही टीवी इंस्टॉल करने मना लेता है, ये कहकर कि वो बाकी पैसे क्रेडिट पर देगा और अगर वो उसकी बात मानते हैं तो उसका क्लोज फ्रेंड बीबर उनके लिए कमर्शियल शूट करेगा। पुलिशली ये लोग शॉन की बात मान लेते हैं। हफ्ते महीने निकल जाते हैं और उन्हें ऑफ कोर्स ना तो कोई पेमेंट मिलता है ना ही कोई कमर्शियल। वो जब शॉन से पेमेंट अपडेट लेते वो उन्हें टाल देता। इवेंचुअली इस टीवी कंपनी को रियलाइज होता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है और वो शॉन के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल करते हैं। ओह, और सिर्फ टीवी कंपनी ने ही नहीं, बहुत सारे ज्वेलर्स और बिजनेस ओनर्स ने भी शॉन और उसकी मॉम को सू कर दिया था। शॉन और उसकी मॉम ने अब तक इतने सारे लोगों से इतना कुछ चुरा लिया था जिसकी लिस्ट अनएंडिंग थी। $80,000 का कस्टम बेड, $160,000 की कार, $1 मिलियन की तो सिर्फ वॉचेस ही थी। 2024 में पुलिस ने इनके घर पर रेड की। उनका सारा एक्सपेंसिव सामान और कार्स उन्होंने अपने अंडर ले लिया और मॉम किंगस्टन को अरेस्ट कर लिया। मीनवाइल शॉन कंट्री के दूसरे एंड पर परफॉर्म कर रहा था। अपना शो खत्म करके जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरा
उसे वहीं अरेस्ट कर लिया गया। शॉन और उसकी मॉम दोनों के ट्रायल्स होते हैं और दोनों गिल्टी प्रूव हो जाते हैं। अब तक का अपडेट ये है कि उनके हर एक फ्रॉड वायर ट्रांसफर के अगेंस्ट उनको 20 इयर्स ऑफ जेल मिला है। फाइनल पनिशमेंट अभी नहीं मिली है, बट जितनी पनिशमेंट मिली है उससे तो ये क्लियर है कि ये दोनों माँ बेटे बहुत ही लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाले हैं। तो गाइस, आई एम आशी एंड यू वर वॉचिंग द डाउनफॉल ऑफ शॉन किंग्स 2। अगर आपके पास ऐसे ही कुछ ट्रू क्राइम केसेस है जो आप इस चैनल पे फीचर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।